हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज टॉपिक को। जैसा कि अभी पता ही एनटीपीओ सॉरी ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड परसेंटेज टॉपिक से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो परसेंटेज टॉपिक शुरू करने पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे जैसे क्या होता है कि परसेंट मीन्स क्या होता है। परसेंट मीन इट इज़ परसेंट। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। परसेंट, ठीक है। परसेंट यानी इट मीन्स परसेंट इक्वल टू 1/100। ठीक है, तो परसेंट को अगर तोड़ना है नॉर्मल में तो मल्टीप्लाई बाई 1/100। ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें होती है। जैसे हम 1 को हमेशा क्या लेते हैं 100%। ठीक, सेम चीज़ 2 को 200%। एंड ऐसे ही 3 को 300, 4 को 400 एंड 1/2 को क्या लेंगे 50%। ठीक है, एंड 1/3 को क्या लेंगे हम 1/3 को लेंगे 33, 1/3%। 1/3%। ऐसे ही 1/4 को क्या लेंगे 1/4 को लेते हैं 25%। 1/4 को 25%। ठीक है, एंड 1/5 को क्या लेंगे 20%। 1/5 इक्वल टू 20%। ठीक है, एंड 1/6 क्या हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 कर लो तो 16 6 2 जा 6 1 जा 6 6 6 जा 96 16 6 जा 96 98 16 6 जा 96। ठीक है, एंड 16 वैसे तो 4/6 होना चाहिए। देखो अब इसको इसी तरीके से देख लेते हैं, अभी कन्फ्यूज़न हो जाएगी नहीं तो। 1/6 मीन्स 1/6 का मतलब 1/6 को अब यहाँ से हम परसेंट में बना रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100 यानी इट मीन्स ये होता है 50/3। 50/3 तो ये होगा क्या आपका 16 2/3%। तो 1/6 क्या हो जाएगा 16 2/3%। ठीक है, अब 1/7 क्या हो जाएगा 1/7 पूछा है 1/7 तो ये हो जाएगा 100/7। ठीक है, 100/7%। तो 7 बन जाए 7 एंड कितना बचेगा 3 7 7 7 4 जा 28 यानी 14 7 जा 98 एंड 2/7%। ठीक है, ऐसे ही 1/8 क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा 1/8 क्या हो जाएगा 12 1/2%। ठीक है, 12 1/2%। 12 1/2%। 1/9 क्या हो जाएगा तो 11 9 जा 99 यानी 11 1/9%। ठीक है, एंड 1/10 क्या हो जाएगा 10%। 1/10 क्या हो जाएगा 10%। अच्छा, तो ये चीज़ें हो गई। अब जैसे मान लो नॉर्मल बोल दिया बदलने को कि चलो कि आपको पूछा उन्होंने कि हमें बदलना है चलो 11/12 ये बदलना है आपको 11/12। तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसको नहीं, इसको एक इजी तरीका होता है। इसको बताने से पहले मैं दूसरा बताऊंगा। जैसे जैसे मान लो बोल दिया है कि आपको कि सेम 13/2 13/12 इसको बदलो तो 13/12 को कैसे लिख सकते हैं 1 + 1/12। 13/12 कैसे लिख सकते हैं 1 + 1/12। तो 1 हमेशा क्या होता है 100%। आपका 1 होगा 100%। एंड 1/12 क्या होता है 1/12 क्या होगा 1/12 को निकाल लेते हैं 1/12 यानी कि 50/6। 1/12 100 का मल्टीप्लाई कर दो क्या है 50/6 यानी 25/3। 25/3 यानी कि 3 8 जा 24 8 1/3%। ये अब इसको ऐड कर दो तो ये 13/12 हो गया आपका 108 1/3%। अब ऐसे ही उल्टा चलते हैं कि 11/12 का बोला था 11/12 क्या हो जाएगा आपका कि 1 - 1/12। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 - 8 1/3 8 1/3% टोटल परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 100 - 2 8 क्या होता है 92। जबकि 92 में 100 वो 8 से कुछ ज़्यादा ही डिवाइड हो रहा है यानी कि कुछ पूरा तो नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 91 एंड फिर 3 में से बन गए 2/3%। ये आपका हो जाएगा 11/12 का मतलब। अच्छा, नॉर्मल पूछ दिया अगर किसी ने कि बताओ आप 416 2/3%। इसको आपको नॉर्मल में चेंज करना है तो इसका मल्टीप्लाई नहीं करते फिरेंगे 416 का 3 में मल्टीप्लाई 2 ऐड करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ अलग अलग कर लेंगे। जैसे 400 अलग कर लो +16 2/3%।
16/3%। तो 400% क्या हो जाएगा आपका? 400% आपका 4 होता है, क्योंकि 1 होता है 100%, 2 200%, 3 300%, तो 400% प्लस 16 2.3% क्या होता है? 50 यानी कि ये होता है 1/6। 16 2/3 क्या होता है? 1/6। अब यही आपका कितना हो जाएगा? 6 4 24 एंड 1 25.6। ये आपका ऐसे निकला है, ये आपका फ्रैक्शन निकल गया। ऐसे ही आपसे अगर बोला है कि 1/9%, इसको कन्वर्ट करो, क्या करेंगे? 100 को अलग खींच देंगे, ठीक है, एंड प्लस 11 1/9%, 11 1/9%। तो 100% क्या होता है? 1 प्लस 11 1/9% क्या होता है? सीधी सी बात है 1/9। तो ये आपका हो गया 9 1 9 और 1, एक मिनट इसको थोड़ा, 9 1 9 और 1 10/9, क्या हो जाएगा हमारे साथ? 10/9। चलो अब थोड़े क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 2.3% ऐड कर देते हैं तो हमें 2100 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो 16 2.3% क्या होगा? 16 2/3% का मतलब क्या होता है? ये आपको पता होने, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। मतलब कि 16 2.3% होता है 1/6। 16 2.3% क्या होता है? 1/6। अब यहाँ बोल रहा है कि किसी संख्या में उसका 16 2.6% जोड़ देते हैं, यानी हम 6 में 1 जोड़ देते हैं, यानी 7/6। आप कहते तो हमें 2100 प्राप्त, यानी यही 7 ही तो आपका 2100 है, 2100 है, यानी कि 1 = 300। तो हमसे पूछा है एक्चुअल नंबर, यानी कि 6 जो कि एक्चुअल नंबर, 6 3 1800 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी संख्या में उसका हाँ सेम चीज़, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि ये 7/6 आएगा, ठीक है, एक्चुअल नंबर निकल आएगा, इसको खुद से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि किसी संख्या में उसका 14 2.7% घटा देते हैं तो इससे 900 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना है। जैसे 14 2.7% क्या होता है? 14 7 या 98 to 100/7, यानी कि ये हो जाएगा 1/7। 14 2.7% होता है 1/7। 1/7 मतलब इतना घटा देते हैं, यानी हम 7 से 1 घटा देते हैं, यानी कि 6/7। 6/7 तो क्या होता है? 900 प्राप्त होता है, यानी 6 = ही तो आपका 900 दिया है, यानी 1 = 150। तो 7 एक्चुअल नंबर है, तो 7 × 150 यानी कि 1050। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि 3264 में हम उसका 12 1.2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? ठीक है, 12 1.2% जोड़ देते हैं, यानी 12 1.2% क्या होता है? 1/8, 25.2, हाँ 1/8। अब 1/8 यानी जोड़ने की बात की, यानी 8 में 9 जोड़ेंगे हम, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9/8। अब ये कह रहा है कि 3264 में हम, यानी कि यहाँ पे एक्चुअल नंबर 3264 दिया है और यहाँ एक्चुअल नंबर क्या है? 8। तो 8 के बराबर 3264 दिया है, यानी कि ये हो गया 8 8 8 4 32, 0 8 8 64। हमसे 9 पूछा है, तो 9 × 408 क्या हो जाएगा? 9 8 72, 9 4 36। ये होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार दूध की लागत को लागत मूल्य बेचने की घोषणा करता है, मतलब कह रहा है बराबर सही बेच रहे हैं लागत मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे, और 16 2/3% का लाभ कमाता है, यानी 16 2/3% क्या होता है? 1/6, यानी कि वो 6 की चीज़ पे 7 का लाभ कमाता है, ठीक है, 6 की चीज़ पे 7 का लाभ कमाता है, यार मोर ये 6 की चीज़ पे 7 का लाभ कमाता है, ठीक है। तो अब मिश्रण है, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर 7 है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या है? 7। तो मिक्सचर से जो मतलब जो मिल्क ओरिजिनल वो 6 है और मिक्सचर क्या है? 7 है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात यानी कि 7:6। यहाँ पे 6:7 भी दिया जा सकता है फंसाने के लिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य से बेचने की कोशिश करता है एंड इतने बेचता है। अब यहाँ पे 12 1.2% का लाभ दिया है, यानी कि 12 1.2% क्या होता है? 1/8, यानी 8 की चीज़ पे उसको वो 8 की चीज़ 9 की बेच रहा है, ठीक है। और मिक्स यानी कि 9 ही तो आपका मिक्सचर है, 9 ही तो आपका 100 है, तो 1 = 900। तो उसमें दूध कितना हो जाएगा? 8 ही, 8 ही तो मिल्क है, क्योंकि एक मिल्क ऐड हो गया पानी, तो 9 हो गया। तो आप 8 9 72, 7200। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो वो 216 2.3% वास्तविक बनता है। देखो 2 संख्या ज्ञात करनी, देखो 216 2.3 है, यानी कि 2 + 16 2.3 क्या होता है? अभी बताया था 200, इससे अलग कर लो, 200 हो जाएगा आपका 2%, 200% क्या हो जाएगा? 2 16 2.3% क्या हो जाएगा? 1/6, 1/6,
यानी कि ये आपका फ्रैक्शन एक्चुअल हो गया 6 2 12 13/6। 13/6। अब वो कह रहा है कि संख्या में इतना जोड़ दिया जाए तो इतनी हो जाती है। ठीक है, हाँ, संख्या में इतना जोड़ दिया जाए, सॉरी, हाँ, यदि किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 3% हो जाती है। ओके, यानी संख्या पहले थी 6, अब हो चुकी है संख्या कितनी, 13 जोड़ दें 19, ठीक है, 19 जोड़ दें, यानी कि 6 में कोई नंबर 13 ऐड किया जा चुका है, यानी कि ये हो गया नंबर आपका 19। और यही तो ऐड किया गया है कि संख्या में 497 सही नंबर लिखा है। 90 किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो 6 में कुछ जुड़ गया, अच्छा 97 जोड़ दिया है, संख्या 216% वास्तविक बनती है। ठीक है, यानी 19 ही इन्होंने दे रखी है 497। 19 2 38, 19, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन में, देखते हैं दोबारा से इसको। कहाँ गया इरेजर, इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। यदि किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 62.3% बनता है। तो 62.3% फ्रैक्शन निकाल लें, 200 का 2 हो गया और 62.3% क्या हो गया, 1/6, 1/6 2 12 13/6 भैया हो गया, यानी कि 13/6। तो संख्या का इतना होता है, यानी 13 दे रखा है मेरा, तो ये कहीं 507 तो नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या आपकी 6 है। किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 2.3% बनता है। ठीक है, ठीक है, तो संख्या का 2, यानी कि संख्या 19 2 38 एंड 11 जैसा बच रहा है। थोड़ा यहाँ तो गड़बड़ी लग रही है, थोड़ा नंबर में। ओके ओके, 7, अरे सॉरी समझ गया। यहाँ क्या था कि जोड़ दिया तो यही बनता है, यहाँ बढ़ नहीं रहा है, यही बन जाता है, यानी कि जोड़ा जा रहा है। यहाँ क्या जोड़ा जा रहा है, 7, और यहाँ क्या जोड़ा जा रहा है, 497, यानी यही 7 आपका जो है वही इक्वल है आपका 497 के। ठीक है, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब वास्तविक संख्या यानी कि 6 पूछी है तो मल्टीप्लाई 6, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, यानी वास्तविक संख्या आपकी 4260। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू, चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।